नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस को फतवा जारी और खामोश नेता। नमस्कार देशवासियों, आज इस देश की न्यायपालिका और आतंकवाद के बीच की लड़ाई में एक नया और बेहद खतरनाक अध्याय जुड़ गया है। वो अध्याय है राजस्थान के तथाकथित मुस्लिम संगठनों का कांग्रेस पार्टी को फरमान है कि दिल्ली दंगों के आरोपी और आतंकवादी गतिविधियों में नामद उमर खालिद को राज्यसभा भेजा जाए। हम बात कर रहे हैं उमर खालिद की, जिन पर दिल्ली के दंगों की साजिश रचने, टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध रखने और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें साजिश का आइडियोलॉजिकल ड्राइवर यानी वैचारिक सूत्रधार बताया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थक इन्हें मसीहा बनाने में लगे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे तूल पर फिलहाल कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? देखिए, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें खाली है। मुस्लिम संगठनों ने सीधे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मांग रख दी है कि उमर खालिद को राज्यसभा भेजा जाए। ये वही उमर खालिद हैं जिनके खिलाफ UAPA जैसी कड़ी धाराएं लगी हैं। ये वही उमर खालिद हैं जिन पर जेल में रहकर भी देश की न्यायिक प्रक्रिया को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप है। हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने भी इनकी रिहाई के लिए पत्र लिखा था और भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले में राहुल गांधी के विदेशी तत्वों से जुड़ाव के सवाल उठाए थे। अब सवाल यही उठता है कि फरमान कांग्रेस को क्यों दिया जा रहा है? क्या ये कांग्रेस के तुष्टीकरण की पुरानी मानसिकता का हिस्सा है? और जब पूरा देश देख रहा है कि उमर खालिद जैसे आरोपियों को संसद भेजने की मांग हो रही है, तो राहुल गांधी की चुप्पी क्या दर्शाती है? हरियाणा के मंत्री ने राहुल गांधी को राष्ट्र विरोधी ताकतों से सांठगांठ करने वाला बताया है। लेफ्टिस्ट विचारधारा के समर्थकों को जब अपनी असली पोल खुलती है तो वो या तो देश के अंदर आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं या फिर विदेश जाकर देश की छवि खराब करते हैं। कांग्रेस पार्टी, जो खुद को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, आज उन लोगों की मदद कर रही है जिन पर देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और हिंसा भड़काने के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर आरोप क्वालिटेटिवली डिफरेंट फुटिंग यानी गुणात्मक रूप से अलग स्तर पर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि UAPA की धारा 15 को सिर्फ हिंसा के पारंपरिक साधनों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इतना सब कुछ होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के समर्थक और मुस्लिम संगठन इस आरोपी को नेता बनाने पर तुले हैं। देखिए, देश में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन जब आतंकवाद के आरोपी को संसद भेजने की मांग की जाए तो ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और संविधान के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस पार्टी अगर इस फरमान को मानती है तो वो साफ तौर पर दिखा देगी कि उसकी प्राथमिकता देश की सुरक्षा नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति है। और राहुल गांधी की खामोशी, ये खामोशी बताती है कि जब बात देश विरोधी ताकतों की आती है तो या तो वो उनके साथ खड़े होते हैं या फिर कायरता की मूर्ति बनकर चुप हो जाते हैं। देश देख रहा है और देश जवाब मांगेगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस फरमान को लेकर क्या फैसला लेती है और राहुल गांधी इस मामले में क्या सफाई देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।